हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नोट्स गुरुजी के इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, तो अब जैसे ही एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम खत्म होती है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में बच्चों के अब सबसे ज़्यादा दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर आंसर की कब आएगी? मेरे पास में पूरे दिन में 10 से 15 बच्चों की यही मैसेज आ जाता है कि सर आंसर की कब आएगी? सबका रिप्लाई देना पॉसिबल हो नहीं पाता, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ये डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा एक बच्चों के सवाल ये दिमाग में चल रहा है कि सर जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस आधार पे होगा, हमारे कितने नंबर बढ़ेंगे और कैसे बढ़ने वाले हैं, उन सभी की आज मैं बात आपसे करने वाला हूं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अपने जो एनटीपीसी की एग्जाम है 5 जून से शुरू करके 24 जून तक चली थी, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है वो कब आएगी? आप देखोगे आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम हुई, कांस्टेबल की एग्जाम होते ही 4 से 5 दिन में आपके आंसर की जनरेट हो गई। उसके बाद में जो एसआई की थी, एसआई की वही 4 से 5 दिन में आंसर की जारी हो गई। इधर अपने लोको पायलट की जो एग्जाम की हुई, लोको पायलट की आंसर की 6 दिन बाद में जारी हो गई। इसका मतलब है आरआरबी की जो आंसर की है वो 6 दिन के बाद में जनरेट हो जाती है। अब 6 दिन की अपन बात करते हैं, अपना एग्जाम कब से शुरू हुआ? अपना एग्जाम लास्ट अपने 5 जून से शुरू करके 24 जून तक अपना एग्जाम चलता है। 24 जून से आगे अगर अपन 6 दिन और काउंट करते हैं तो 24 के बाद में जैसे ही 6 जून लगाते हैं, इसका मतलब है 30 जून, ठीक है। अब आप कहोगे सर 30 जून को कौन सा वार है? आप देखोगे तो 30 जून को शायद अपना शनिवार पड़ने वाला है। आज अपने 27 तारीख को, जैसे अभी ये 2 दिन की शनिवार संडे की जैसे छुट्टी रहती है, तो आपकी जो आंसर की है वो मंडे तक, यानी सोमवार सोमवार तक जो आपकी आंसर की है, सोमवार तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। अच्छा, ये तो गई आंसर की बात। 30 जून तक आपकी आंसर की जारी हो जानी चाहिए। इसकी लिंक जैसे ही जनरेट होती है, लिंक जनरेट होते ही मैं नोट्स गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और ऐसे लिंक डालूंगा जैसे बीएसटीसी का भी आपने देखा होगा, लोगों से आंसर की नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिंक वहां से कॉपी करके यहाँ डाल दी थी, और लिंक को उस हिसाब से सिस्टमेटिक सेट करके आपके टेलीग्राम के लिए डाल देंगे कि आपका आंसर की बिना साइट पे वजन पड़े, या फिर अभी क्या होता है ज्यादा बच्चे एक साथ रिजल्ट निकालते हैं तो साइट थोड़ी सी बिजी चल जाती है। साइट को बिना बिजी चलाए हुए आप वहां से आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, पहली बात। अब दूसरा पर्सन आता है बच्चों का नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन जो है परसेंटाइलर बेस पे निकलती है। अब नॉर्मलाइजेशन की आप थोड़ी सी गणित समझना। 3 शिफ्ट अपने जैसे मान लो टोटल 3 शिफ्ट हैं, और 3 शिफ्ट में एक शिफ्ट का एवरेज है 69, एक शिफ्ट का एवरेज है 66, और एक शिफ्ट का जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट का एवरेज है 62। और वो परसेंटाइलर के हिसाब से 80% एवरेज को मान के चलते हैं कि जो 80% है उसको एवरेज मान लेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनको जैसे तीनों शिफ्ट होती है, तीनों शिफ्टों में ये जो जिसका 69 है उसको एवरेज पकड़ लेंगे। इसको क्या पकड़ लेंगे? इसको एवरेज पकड़ लेंगे। अब जैसे मान लो ये 62 है, 62 ये एवरेज 69 है, इसका मतलब ये हार्ड शिफ्ट है। 69 वाली शिफ्ट कैसी है? 69 वाली शिफ्ट हार्ड है। रेलवे में नंबर कम नहीं होते हैं, एसएससी में जरूर ये होगा कि नंबर कम होते भी दिखेंगे, ऐसा रेलवे में ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे मान लो ये 69 है, तो इसको बेस पकड़ लिया गया कि ये तो लगभग बच्चों के नंबर आने चाहिए। अब ये जो 62 वाली शिफ्ट है, 62 वाली शिफ्ट में 7 नंबर बढ़ेंगे। जैसे मान लो सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी आ गई? ये शिफ्ट सबसे ईजी हो गई। ये जो ऊपर वाली शिफ्ट है जिसमें 69 नंबर आए, ये सबसे आसान शिफ्ट है, ठीक है। और जिसमें सबसे कम नंबर आए, इसका मतलब ये शिफ्ट कैसी है? ये शिफ्ट अपने हार्ड शिफ्ट है। अब हार्ड शिफ्ट है तो जैसे मान लो इसके 7 नंबर कम पड़ गए, 69 होने में इसको 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। इधर आपको ये शिफ्ट थोड़ी मीडियम लेवल की शिफ्ट है, इसलिए इसमें 3 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने वाला है। और ये शिफ्ट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम के आपका 0 मिलने वाला है, यानी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस है। और अब जैसे ही आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद में अपना नंबर जो है, अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आंसर की आने के बाद में मैं आपको पूरी तरीके से बता पाऊंगा कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने, कौन सी शिफ्ट को ज्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अपने को पता ही नहीं कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है, कौन सी शिफ्ट ईजी आई है। जैसे ही आंसर की आ जाएगी अपन उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, अभी जिसका अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो ये टारगेट बैच जो है एनटीपीसी का वो ज्वाइन कर सकता है। ये मात्र 99 भी नहीं, ये मात्र 51 रुपए में आपको पूरा का पूरा जो
बैच है वो मिलने वाला है। साथ साथ में इसकी मैराथन क्लासेज, फुल रिकॉर्डेड बैच, प्रीवियस ईयर पेपर, ये इसका मतलब है आप जितना 1 महीने के लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम तक आपका ये वैलिड रहेगा, एग्जाम के बाद में आपके लिए वैलिड रहेगा नहीं। तो आप अंतिम प्रहार का जो बैच है जिसमें मैराथन करवाई गई है वो ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का मतलब है सिस्टमेटिक क्लास। वैसे ये क्लासें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन बैच में आपको पूरी सिस्टमेटिक तरीके से क्लास मिलेगी। अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जैसे ही आंसर की आती है मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड करवा दूंगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।